हरे कृष्णा। क्यों जाना पड़ा राजा जनक को नर्क में? आज इस कथा का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने 23 अप्रैल को अपलोड किया था। यदि आप आज की कथा सुन रहे हैं तो पहले 23 तारीख जो हमने YouTube पर इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है पहले वो सुन लीजिए। आखिर राजा जनक को नर्क जाना क्यों पड़ा। और आज हम सेकंड पार्ट में सुनेंगे कि राजा जनक ने अपने जीवन काल में जो पुण्य कर्म अर्जित किए थे वो सब नर्कवासियों को अर्पण कर दी। प्रिय बंधुओं, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं हम चाहें तो अपने अच्छे कर्म उन लोगों को अर्पण कर सकते हैं जो दुखी हैं, असहाय हैं, बिस्तर में हैं। जैसे आपने कभी एकादशी का व्रत किया तो आप एकादशी का पुण्य उनको अर्पण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो बेचारे अस्पताल में तड़प रहे हैं, या फिर जो लोग बिस्तर में तड़प रहे हैं, घर में हैं और बेचारे रोग से पीड़ित हैं। ठीक है प्रिय बंधु, तो राजा जनक ने अपने सारे पुण्य अपने जो नरक के जीव थे उनको अर्पण कर दिए और तुरंत यमदूतों ने उनको यातना देना छोड़ दिया। वे सुखी हो गए और सारे नरक से जीव निकलकर स्वर्ग की ओर जाने लगे। कोई पृथ्वी पर वापस जीव आया क्योंकि राजा जनक ने अपने पुण्य कर्म दे दिए और उन सबके पाप कर्म छूट गए और वो यातना से बच गए। अब राजा जनक नरक में बैठे क्योंकि उन्होंने सारे पुण्य तो इनको दे दी, अब इनके पास तो कुछ कर्म बचा ही नहीं। लेकिन बाहर भगवान विष्णु के दूत इनका इंतजार कर रहे हैं कि राजा जनक निकले और विमान में बैठे तो हम उनको भगवान के धाम में लेके जाएं। ऐसे में राजा जनक ने देखा कि बाहर अभी भी भगवान के दूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजा जनक ने उनसे जाके कहा कि अब तुम लोग चले जाओ, अब मैं अकेला ही नरक में रहूंगा। सारे नरकवासी वो नरक से छूट गए और मैंने सारे पुण्य उनको दे दिए। अब मेरे पास तो पुण्य बचे ही नहीं कि मैं भगवान के धाम में जा सकूं। तब भगवान के दूतों ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। हे राजा जनक, आपने अपने पुण्य सब बांट दिए। आपको पता है आपके पुण्य डबल हो गए, आपके पुण्य डबल हो गए पहले से। अब तो आपको भगवान के धाम चलना ही होगा। कहा वो कैसे, मेरे पुण्य कैसे दुगने हो गए? तो सुनिए कैसे। प्रिय बंधुओं, जब आप किसी को 10 रुपया दान करोगे तो भगवान आपको डबल करके देगा, दुगना करके देगा। आप कोई भी अच्छा कर्म करते हो तो उसका फल दुगना है। तो अपने पुण्य किसी को देना तो ये भी तो एक पुण्य कर्म ही है ना, तो उसका परिणाम भी तो दुगना ही आएगा। और राजा जनक भी नरक से, वो क्यों नरक में रहेंगे? क्योंकि उन्होंने तो अच्छा काम किया ना, अपने पुण्य उनको अर्पण कर दिए और राजा जनक के पुण्य कर्म डबल हो गए, दुगने हो गए और वे विमान में बैठकर भगवान के धाम में हो गए। और यहाँ नरक में जब यमराज जी आए, उन्हें पता चला, यहां नरक में जब यमराज जी आए उन्हें पता चला कि यहां ये सब नरक क्यों खाली है। कहा राजा जनक ने ऐसा ऐसा किया राजा जनक के कारण। तब यमराज जी ने राजा जनक को प्रणाम किया और यमराज जी ने सोचा कि जब एक ऐसे महान संत, महान राजा जिनके आने से नरक खाली हो गया, ऐसे संतों को तो बार बार प्रणाम करना चाहिए। और राजा जनक को इसलिए नरक आना पड़ा क्योंकि वे नरक की जो जीव थे उनकी पीड़ा को खत्म करना चाहते थे। तो ये बंधुओं, भक्ति में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप भक्ति करो, आपके भक्ति से किसी और को भी सुख मिल सकता है। प्रहलाद ने भक्ति की तो उसके 21 कुल तर गए। अरे राजा जनक ने तो नरकवासियों को पीड़ा कम कर दी, नरकवासियों को उनको सुख पहुंचाया। तो प्रिय बंधुओं, भक्ति में बहुत शक्ति है। खूब भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।